हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 रेखाएं और कोण का प्रश्नावली 6E हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्नावली 6D तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज ऐसे ही आसान भाषा में वीडियो मिलती रहेगी। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 है, चित्र में त्रिभुज का एक बहिष्कोण 110 अंश और एक सुदूर अंतःकोण 30 अंश है, त्रिभुज के अन्य कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले अब देखिए बहिष्कोण क्या होता है। बहिष्कोण जो है अपने सुदूर स्थित दो कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे अगर इसमें हम यह कहें कि जो यह कोण है वह इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है। और बहिष्कोण जो है हमेशा किसी एक कोण से बड़ा होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले दिया है अब क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे चित्र से आप देख रहे हैं कि कोण ACD कितना अंश है, 110 अंश है। तो लिख लेते हैं कोण ACD बराबर 110 अंश, ठीक है। अब आपको फिर क्या दिया हुआ है, BAC बराबर 30 अंश। यहाँ पे लिख लेते हैं कोण BAC बराबर 30 अंश। यह आपको दिया हुआ है। अब देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कोण BAC और कोण ABC यह बराबर होगा किसके, कोण ACD के बराबर होगा, क्योंकि यह एक बहिष्कोण है। तो देखिए अभी हमने बताया कि जो बहिष्कोण होता है अपने सुदूर स्थित दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो अब यह सुदूर स्थित यानी उससे दूर यह दोनों कोण स्थित हैं, तो इन दोनों कोणों का जो सम होगा वह इस बहिष्कोण के बराबर होगा, यानी कोण ACD के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण BAC प्लस कोण ABC बराबर कोण ACD और यह किस वजह से है, तो यह है आपका बहिष्कोण, यह है बहिष्कोण है, इसलिए यह क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए कोण BAC का मान दिया हुआ है कितना है, 30 अंश है। यहाँ पे देखिए कोण BAC, हमेशा आपको बीच वाला टर्म देखना है। बहुत बच्चे कंफ्यूजन है, BAC वही चीजें बार बार आ रही है, तो आपको यह टर्म देखना है बीच वाला। देखिए A है तो A वाले कोण को लेना है, तो BAC यानी यहाँ BAC का मान क्या है, बीच वाला क्या है, A है, तो 30 अंश यहाँ पे। तो यहाँ पे 30 अंश प्लस ABC, यहाँ पे B बीच में है तो उसका मान क्या है, x अंश बराबर कोण ACD का मान क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 110 अंश दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ACD, तो C का मान क्या है, 110 अंश। बाहर वाले कोण की बात हो रही है तो 110 अंश, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां से यक्स का मान निकाल लेना है। तो जब यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर कर देंगे, तो 110 अंश माइनस 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, अब 110 में से 30 जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, 80। यानी यक्स का जो मान आया स्टूडेंट्स वह क्या आ गया, 30 अंश आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स बराबर, एक्स का मान जो आया 80 अंश आया, सॉरी एक्स का मान 80 अंश, और यही आपका आंसर हो गया। पहला आंसर यहाँ पे आ गया आपका। अब दूसरा आंसर देखते हैं। अब दूसरा आंसर आपको निकालना है y का मान आपको निकालना है स्टूडेंट्स। देखिए y के मान के लिए दो चीजें कर सकते हैं, या तो यह देखिए यहां से यहां तक का पूरा कोण जो है 180 अंश होगा। अगर 180 अंश में से यह कोण माइनस कर दें, जैसे यह एक स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी रेखा होगी, तो यहाँ अब यह लाइन इधर जा रही है तो रैखिक युग्म बनाएगा, यानी कोण y प्लस 110 बराबर 180 अंश होगा। या और यहाँ से y का मान हम निकाल लेंगे। या दूसरा तरीका यह है कि कोण A, कोण B, कोण C इन तीनों का सम 180 अंश होगा। हमें दो कोण पता चल गए, यहाँ यह पता है, यह पता है,
तो यह कोण भी हम निकाल सकते हैं। तो किसी एक का यूज स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में हम एक का यूज कर ले रहे हैं। हम यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसका उपयोग कर लेते हैं। आप जिस मेथड से आपको आसान लगे वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। और ऐसा क्यों है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब देखिए कोण A का मान यहाँ पे दिया हुआ है 30 अंश। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 अंश प्लस कोण B का मान क्या है x, और x का मान अभी हम लोगों ने निकाला हुआ क्या है 80 अंश है। तो यहाँ पे रख देंगे 80 अंश प्लस कोण C का मान क्या है y अंश। तो यहाँ पे y अंश रख देंगे बराबर 180 अंश। अब देखिए आपको क्या करना है, अब हमें y का मान चाहिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 180। इन दोनों को ऐड करके और पक्षांतर कर देंगे तो 80 और 30 110 होगा। 110 का उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान क्या आ जाएगा 180 में से 110 गया तो 70 अंश हो जाएगा। और यही स्टूडेंट्स आपका y का मान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा 70 डिग्री। और यही आपसे एक प्रश्न में पूछ रहा था कि x और y का मान, मतलब त्रिभुज के जो अन्य कोण x और y थे उसी का मान आपको निकालना था। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2 है, चित्र में कोण ACD बराबर 140 अंश, कोण BAC बराबर 65 अंश और कोण ACB ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को स्टूडेंट्स आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे भी जो चीजें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया है उसको लिख लेते हैं, क्या क्या चीजें दी गई हैं। दिया है कोण ACD बराबर 140 अंश। फिर आपको क्या दिया हुआ है, कोण BAC बराबर 65 अंश। ठीक है, यह दो चीजें आपको ज्ञात हैं। अब सेम जो पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने यूज किया वही चीज यहाँ पे भी यूज करना है कि यह जो बहिष्कोण है अपने सुदूर स्थित दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो देखिए अब यहाँ पे कोण BAC प्लस कोण ABC बराबर होगा किसके, कोण ACD के। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए चूंकि कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ABC बराबर किसके होगा, कोण ACD के, कोण ACD के। और यहां पे आप क्या लिखेंगे, बहिष्कोण है। ऐसा क्यों है, यह बराबर क्यों है, क्योंकि बहिष्कोण है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिख देना बहिष्कोण। अब देखिए कोण BAC का मान आपको ज्ञात है, कितना है 65 अंश है। तो यहाँ पे मान रख देंगे BAC का। ठीक है, यहाँ पे BAC का मान रख देंगे तो यहाँ पे 65 अंश प्लस कोण ABC बराबर ACD का मान भी आपको पता है 140 अंश दिया हुआ है। देखिए दिया है ACD बराबर 140 अंश और चित्र में भी दिख रहा है कि ACD का मान 140 अंश है। तो यहाँ पे 140 अंश। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो ABC का मान आ जाएगा। तो कोण ABC बराबर 140 अंश, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस 65 अंश। अब जब यह माइनस करेंगे तो यह क्या आ जाएगा आपका 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे यह क्या हो जाएगा 13 में से 6 गया 7, तो 75 अंश आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक। अब कोण ABC का मान 75 अंश आ गया, जो कि आपसे एक तो पूछ रहा था। तो यहाँ पे देखिए ABC पूछ रहा था तो ABC का मान आ गया 75 अंश। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण ABC बराबर 75 अंश, यह आपसे पूछ रहा था। तो एक आंसर तो यहाँ पे आपका हो गया, यह आंसर हो गया आपका। ठीक है, एक आंसर हो गया। अब दूसरे आंसर के लिए देखते हैं, कोण ACB निकालना है।
कोण ACB, यानी यह कोण आपको ज्ञात करना है। तो यह कोण ज्ञात करने के लिए जैसे पिछले में हमने तीनों कोणों के सम का यूज किया था, यहाँ पे बहिष्कोण का यूज कर लेते हैं, यहाँ पे रैखिक युग्म का यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, कि यह एक स्ट्रेट लाइन है, यह जो है रैखिक युग्म बना रहा है, तो यह कोण प्लस यह कोण, इन दोनों का सम जो 180 अंश होगा, तो इसका यूज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कोण ACB, देखिए कोण ACB प्लस कोण ACD प्लस कोण ACD बराबर कितना होगा, 180 अंश, 180 अंश। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यह रैखिक युग्म कोण बना रहा है। तो यहां पे लिख देंगे रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे देखे रहे हैं, अब किसका किसका मान हमें पता है, जो मान पता है वह मान रख देंगे। तो हमें ACB तो ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, कोण ACB प्लस, अब कोण ACD का मान कितना दिया हुआ है, 140 अंश, तो यहाँ पे रख देंगे 140 अंश बराबर 180 अंश। पक्षांतर कर देंगे स्टूडेंट्स, तो कोण ACB बराबर 180 अंश माइनस 140 अंश बराबर, अब देखिए 180 अंश में से 140 अंश गया तो क्या आ गया, 40 अंश आ गया, यानी कोण ACB का मान क्या आ गया आपका, 40 अंश आ गया। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं कोण ACB बराबर 40 अंश, और यह भी आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। चित्र में AB समांतर CD, बहिष्कोण B बराबर 120 अंश और कोण A बराबर 30 अंश हो तो कोण ACD और कोण DCE ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले जो चीजें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है। अब क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं, AB समांतर CD दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे AB समांतर CD। फिर आपको दिया हुआ है कोण B जो है 180 अंश है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, कोण B 120 अंश है, यहाँ पे लिख लेंगे कोण B बराबर 120 अंश। फिर आपको क्या दिया हुआ है, कोण A बराबर 30 अंश, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण A बराबर 30 अंश। ठीक है, इतनी चीजें आपको दी गई हैं। अब देखिए आपको हल कैसे करना है। अब अगर AB आपको दिया हुआ है, AB समांतर अगर CD है, यदि AB समांतर CD है और AC क्या होगी, तब अगर यह दोनों AB और CD समांतर हैं तो यह AC रेखा जो है क्या होगी, एक तिर्यक रेखा होगी जो दोनों को कट कर रही है। इस लाइन को आगे तक बढ़ाएं, इसको आगे तक बढ़ाएं तो यह तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि AB समांतर CD, AB समांतर CD एवं AC तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है। अब AC अगर तिर्यक रेखा है तो कोण ACD, ठीक है, बराबर होगा किसके, कोण BAC के। देखिए उस कंडीशन में अगर यह दोनों तिर्यक रेखा है तो यह कोण और यह कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यह कोण और यह कोण। देखिए यहां से यह कोण और यहां से यह कोण, यह दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख लेते हैं कोण ACD, देखिए इसलिए कोण ACD बराबर होगा कोण BAC के बराबर होगा, कोण BAC के, ACD बराबर होगा BAC के। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यह संगत कोण है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं संगत कोण। ठीक है, मतलब यह कोण और यह कोण आपस में यह कोण बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं संगत कोण। ठीक है, अब आप देख रहे हैं चित्र में कि यहाँ पे कोण B का मान, ठीक है ना, कोण B का मान यहाँ पे 120 अंश, कोण A का मान 30 अंश दिया हुआ, यानी कोण BAC, देखिए हमने बताया ना जो बीच में है उसी को वह उसी का मान होता है। तो यहाँ पे A बीच में है, यानी कोण BAC का मान हमें दिया हुआ है कितना, 30 अंश। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ACD बराबर 30 अंश।
कोण ACD बराबर 30 अंश। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। जब कोण ADC पता चल गया, अब आप देख रहे हैं चित्र में, देखिए यहाँ पे जो बुक में यह लाइन दिया हुआ था, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ था, तो हमने मान लिया कि यह बिंदु जो है F है, यहाँ पे हमने पहले ही मान लिया है, लिख दिए हैं। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोण ABF, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होगा, यह एक रैखिक युग्म बना रहा है, 180 अंश का कोण होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोण लें तो 180 अंश का कोण होगा। तो अगर 180 अंश में से यह कोण माइनस कर दे तो हमें यह कोण पता चल जाएगा अंदर वाला, तो वही काम करना है। तो देखिए क्या होगा, कोण ABF यहाँ पे लिखते हैं, कोण ABF प्लस कोण ABC, कोण ABC बराबर 180 अंश। और कारण में क्या होगा, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। यह क्यों है 180 अंश, क्यों है, क्योंकि यह एक रैखिक युग्म कोण है। अब आप देख रहे हैं कि ABF का मान जो है कितना है, 120 अंश है, तो वहां पे रख देंगे ABF के स्थान पे, यहाँ पे 120 अंश प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। हमें यहां से कोण ABC का मान निकालना है, तो कोण ABC बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश बराबर 60 अंश हो गया। मतलब कोण ABC का मान कितना हो गया, 60 अंश हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए हमें ABC की जरूरत तो नहीं थी, हमें जो है कहीं ABC निकालना नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि अब देखेंगे कि ABC किसके संगत है, उसकी सहायता से हम दूसरे कोण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, अब इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं। अब अगर AD समांतर CD है, ठीक है, मान लें कि AD, देखिए A यहाँ पे AD समांतर, हाँ यहाँ पे AD समांतर नहीं, AD नहीं, AB समांतर क्या है, CD है, और BC जो है क्या है, एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं चूंकि AD समांतर CD, AD समांतर CD एवं BC तिर्यक रेखा है, BC तिर्यक रेखा है, BC तिर्यक रेखा है। अब जब यह समांतर और BC तिर्यक रेखा है तो क्या हो जाएगा, यहां से कोण DCE, देखिए कोण DCE बराबर हो जाएगा कोण ABC के, कोण ABC के बराबर होगा, क्योंकि यह संगत कोण है। क्या है स्टूडेंट्स, यह संगत कोण है। जब यह एक तिर्यक रेखा है तो यह कोण और यह कोण दोनों संगत कोण हैं, और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यह संगत कोण है, तो हमें ABC का मान अभी यहाँ पे पता चला है कि ABC का मान क्या है, 60 अंश है, तो कोण DCE का मान क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण DCE बराबर 60 अंश, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। आपसे पूछा था ACD का मान, जो कि यहाँ पे आया पहला आंसर, ACD का मान 30 अंश, और DCE का मान यहाँ पे है आपका DCE बराबर 60 अंश। यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4 है, चित्र में कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश प्लस कोण A सिद्ध कीजिए। ठीक है, यहाँ पे चित्र दिया हुआ और इसकी सहायता से सिद्ध करके दिखाना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा 180 अंश प्लस कोण A के बराबर होगा। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, त्रिभुज ABC की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अब हम यहाँ पे देखेंगे कि तीनों कोणों का जो योग होगा वह 180 अंश के बराबर होगा। तो अब देखिए त्रिभुज ABC, यहाँ पे लिख सकते हैं कोण, तीनों कोणों का जो योग होगा 180 अंश के बराबर होगा। तो कोण ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण BAC प्लस कोण BAC बराबर 180 अंश। और यहाँ पे कारण में स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग।
अब देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा कि जो ए बी सी है, देखिए अब यहाँ पे हमें इस कोण का मान, देखिए बी बीच में है तो बी का, अब यहाँ पे बी की अगर हम बात करें तो देखिए यहां से यहां तक का कोण तो पूरा 180 अंश होगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, यह एक सीधी रेखा है तो यहां से यहां तक का कोण तो 180 अंश होगा। अगर 180 में से कोण 1 को हम माइनस कर दें तो हमें यह अंदर वाला कोण पता चल जाएगा। ठीक है, अंदर वाला जो कोण भी निकालना है यह वाला कोण पता चल जाएगा। तो हम ए बी सी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 180 अंश माइनस कोण ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 180 अंश माइनस कोण 1। ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए। यह एक सीधी रेखा है, ठीक है। अब यहां से एक लाइन उसको कट कर रही है, तो यहाँ पे पूरा जो कोण होगा 180 अंश का होगा, रैखिक युग्म कोण होगा। तो हम क्या करेंगे, 180 में से यह कोण माइनस कर देंगे, कोण 1 जो दिया हुआ है, तो यह कोण क्या हो जाएगा, आ जाएगा, अंदर वाला कोण भी पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया प्लस, अब यहाँ पे भी सेम चीज, कोण बी सी ए, तो हमें सी का मान चाहिए। अब यहां से यहां तक का जो कोण होगा पूरा 180 अंश होगा। अब 180 में से अगर यह कोण माइनस कर दें कोण 2, तो हमें यह कोण अंदर वाला पता चल जाएगा। तो यहां पे भी लिख लेंगे 180 अंश माइनस कोण 2, ठीक है, प्लस अब कोण बी ए सी क्या है, बी ए सी, तो कोण ए का मान यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण ए बराबर 180 अंश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी को आपको हल कर लेना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 180 अंश माइनस कोण 1 प्लस 180 अंश माइनस कोण 2 प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि, चलिए माइनस, यहाँ पे देख लीजिए, माइनस कोण 1 फिर माइनस कोण 2, माइनस कोण 1 माइनस कोण 2 बराबर, अब इन सभी का पक्षांतर कर दें उधर, तो 180 अंश तो पहले से है। अब यह देखिए क्या हो जाएगा, यह इधर जाएगा तो माइनस 180 अंश फिर माइनस 180 अंश और आपका क्या बचा, माइनस कोण ए। अब यहाँ पे यह प्लस में यह माइनस में कट गया। अब यहां से हम माइनस कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, तो जब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, माइनस कोण 1, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस बाहर हो जाएगा, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर, अब यहां से भी माइनस कॉमन ले लें तो यह क्या हो जाएगा, 180 अंश और प्लस कोण ए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस यहाँ माइनस से माइनस कट गया, तो बचा क्या आपका, अब बच गया आपका कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश प्लस कोण ए, और यही आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के सभी 6 बहिष्कोण बराबर होते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करना है। आपको स्टूडेंट्स चित्र नहीं दिया हुआ था, चित्र हमने थोड़ा सा पहले बना लिया है, ठीक है। बहिष्कोण क्या होता है, नहीं यहाँ पे बोला समबाहु त्रिभुज के सभी 6 बहिष्कोण बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों, तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और बहिष्कोण हमें बाहर बाहर वाले कोण को, 6 कोण को दिखाना है कि वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होते हैं, भुजाएं बराबर हैं, और यहाँ पे जो कोण होता है सभी कोण 60 अंश के होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 60 अंश सभी को लिख लेते हैं, यहाँ पे भी 60 अंश। अब देखिए यहाँ पे वो लाइन लिख भी लेते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज के किसी समबाहु त्रिभुज के सभी कोण का मान सभी कोण का मान 60 अंश होता है। यहां पे हमने यह बात लिख दिया जो चित्र में हमने दिखाया है। अब यहां से एक एक कोण का मान निकालना है। तो अब देखिए कोण सी का अगर बहिष्कोण देखें, एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए कोण सी का बहिष्कोण, कोण सी का बहिष्कोण। अब जब यहाँ पे कोण सी का बहिष्कोण निकालेंगे तो देखिए यह एक लाइन है
अब इस लाइन को अगर आगे तक हम बढ़ा दें, कुछ इस टाइप से बढ़ा दें, तो यहां से यहां तक का जो कोण होगा वह पूरा क्या होगा, 180 अंश होगा। और 180 अंश में से यह कोण, अंदर वाला कोण माइनस कर दें तो यह बहिष्कोण हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कोण सी का बहिष्कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60 बराबर 120 अंश। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि अब बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर इस लाइन को हम आगे तक बढ़ा दें, इस लाइन को अगर आगे तक बढ़ाएं तो यह एक स्ट्रेट लाइन हुई। और जब देखिए इस लाइन को आगे तक बढ़ाए तो यह सीधी रेखा हो गई। अब यहां से यहां तक का ऊपर वाला जो कोण है वह 180 अंश होगा, अंदर वाला कोण 60 अंश है। तो हम 180 में से 60 अंश को माइनस कर देंगे तो यह बाहर वाला कोण इधर वाला पता चल जाएगा। तो फिर लिखेंगे कोण सी का बहिष्कोण बराबर 180 अंश माइनस 60 अंश बराबर 120 अंश। उम्मीद करते हैं कि यह बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहां पे लिख लेते हैं कोण चलिए कोण ए का बहिष्कोण निकालते हैं। तो सेम चीज, अगर इस लाइन को हम आगे तक बढ़ाएं तो यह एक सीधी रेखा हो गई। तो यहां से यहां तक का जो कोण होगा वह क्या होगा, 180 अंश होगा, मतलब यहां से यहां तक का। अब 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो हमें यह बाहर वाला कोण बहिष्कोण पता चल जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे कोण ए का बहिष्कोण बराबर यहां पे देखिए 180 अंश माइनस 60 अंश बराबर 120 अंश। ठीक है, अब देखिए इस लाइन को अगर आगे तक बढ़ा दें तो इस लाइन को अगर आगे तक, यह लाइन सीधी आगे तक बढ़ी तो यहां से यहां तक का कोण जो होगा क्या होगा, यहां से यहां तक का जो यह लाइन सीधी जा रही है इसको आगे तक ले लें तो यहां से यहां तक का कोण 180 अंश। तो 180 अंश होगा, उसमें 60 अंश माइनस कर देंगे तो बाहर वाला कोण पता चल जाएगा। तो फिर लिखेंगे कोण ए, चलिए कोण ए का बहिष्कोण बराबर 180 अंश माइनस 60 अंश बराबर 120 अंश। ठीक है, अब ऐसे ही कोण बी का निकालेंगे। तो देखिए कोण बी, इस लाइन को अगर आगे तक बढ़ाए तो यहां से यहां तक का जो कोण होगा 180 अंश होगा, 180 अंश में से 60 अंश माइनस कर दें तो यह बाहर वाला कोण पता चल जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे कोण बी का बहिष्कोण बराबर, कोण बी का बहिष्कोण बराबर 180 माइनस 60 अंश बराबर 120 अंश। ठीक है, अब इस लाइन को अगर आगे बढ़ाएं, इस लाइन को अगर आगे बढ़ाएं तो यह एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो अब यहां से यहां तक का जो कोण होगा वह 180 अंश होगा। तो 180 अंश में से 60 अंश माइनस करेंगे तो यह वाला कोण पता चल जाएगा। तो यहां पे फिर लिखेंगे कोण बी का बहिष्कोण बराबर 180 अंश माइनस 60 अंश बराबर 120 अंश। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 कोण जो हो गए स्टूडेंट्स वह क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। आपसे बोला हुआ समबाहु त्रिभुज के सभी 6 कोण बराबर होते हैं, बहिष्कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 कोण का मान 120 अंश आ गया, यानी सभी जो है आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः किसी समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, बराबर यहाँ पे सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यह पूरी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।